सनम बोलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सनम, मैं इधर बैठा हूँ जस्ट। बैठा है? हाँ सो के उठा है क्या? हाँ, सो के उठा है। अब भी सो के उठा है, पता नींद भी नहीं छूटा है। अच्छा से कॉल कर रही है तुम। इतना आज लेट क्या उठे हुआ? क्यों? क्या हुआ कॉल किया है मेरे को अभी? क्या हुआ? हाँ, कल तो बोला था ना कॉल नहीं करूँगा बोल के। हाँ तो आज नहीं है ना, राजा ऐसे ले गया। मेरे को मेरा पास तुम नहीं आने वाला है ना, उसके लिए तो ऐसा करते हो ना। हाँ? मेरा पास नहीं आने का है ना तुमको, इसके लिए तो ऐसा करते हो मेरे को। क्यों नहीं आने का है? मैं तो कल ही बोला आपको इतना जो मुझे जाना है। आपने क्या बोला मुझे? रुको 2-3 दिन का समय दो बोल के बोला। अभी आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? इसके लिए तो अच्छा से बात भी नहीं करते हो। कल से क्या हुआ, कॉल भी नहीं किया था, अभी कॉल किया। और कल क्या बोला था कॉल में? फोन ऑन नहीं करने वाला, मत करो कॉल, नंबर बिजी कर दूंगा। तो राजा रहता है घर में, कैसे बात करेगा? मैं आपको अरे समझना उसका चाहिए ना उसका थोड़ा। नाम मत बोलो, पता है। हाँ? उसका नाम आगे में मत लो, राजा का नाम। क्यों? ऐसा है, उसका नाम मत लो। क्या कर रही हो अभी? कुछ नहीं, नाश्ता बना रही हूँ। क्या नाश्ता? आलू का परोठा और चाय। ठीक है, मेरे साथ बात करने का मन नहीं है ना, कॉल मोल मत करना, ठीक है। बात करने का मन है इसलिए तो मैं तो सुबह कॉल किया आपको। कितना सुबह? अभी टाइम कितना है? 9 बज रहा है, तो सुबह बोलता है इसको। तो फिर क्या तो? क्या तुम लड़का हो क्या तो बोल के बात कर रहे हाँ? हो? और बोलो। 9 बज नाश्ता गई। नहीं करोगे? नाश्ता करेगा? मैं अभी सो के उठा हूँ, इतना सुबह सुबह कौन नाश्ता करता है? अभी 9 बजा है, मैं 10-11 बजे नाश्ता करता हूँ। 9 बजे? ये सुबह सुबह हुआ है? आदमी काम चला गया इतना सुबह, तो 9 बजे तो खाना वाना खा के। मेरे को किधर ना काम जाने का इतना जल्दी। किधर काम जाने का है? मेरे को खाने का, सोने नहीं, का। आप बोल रहे हो इतना सुबह कौन नाश्ता करेगा? मुझे खाने का, सोने अभी का, सुबह। यस करने का। हाँ। हाँ और कुछ काम नहीं है? हाँ, कुछ भी काम नहीं है। फिर आपको पैसा किधर से मिलेगा? पैसा मिलता है ना मेरे को, किधर से भी पैसा मिल जाता है। पैसा का चोरी टेंशन करता है क्या? है? चोरी करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वही सब में नहीं करता चोरी में। तुमको चोरी करेगा पर पैसा नहीं चोरी करेगा। तेरे को नहीं मुझे चोरी चोरी करके करेगा? लेके जाएगा। हाँ, तेरे को चोरी करेगा नहीं। फिर किधर से पैसा मिलता है? आप बता, खाएगा पिएगा ऐश मिल करेगा? जाता है ना पैसा, किधर से भी एडजस्ट हो जाता है। मैं तेरे को चोरी करने वाला हूँ, पता है? पैसा को नहीं चोरी करता हूँ। कब मैं चोरी पैसा नहीं करके चोरी लेके आ कर। जाएगा तो चोरी। और मेरे को ऐसा गुस्सा बात मत, है क्या? मेरे को गुस्सा मत दिलाने का। कॉल ऑन नहीं करूंगा बोल के, नंबर बिजी कर दूंगा बोल के गुस्सा नहीं दिलाने का। तू रात में ठीक एक है। बार भी कॉल भी नहीं किया मेरे को। कॉल भी नहीं किया, एक बार कॉल तो करना चाहिए था ना। तो कॉल कैसे कॉल करेगा? मैं कैसा कॉल करेगा? नंबर निकलने का कॉल करने का। तो गुस्सा हो गया तो बोल के ठीक छोड़। है, तो सबका सामने ही मैं कॉल करेगा और बात करेगा, फिर मुझे घर से धक्का मार के निकल देगा, फिर आपको भी जेल दे देगा ना, तब मालूम चलेगा। हाँ, लेके आ जाएगा, तेरे को धक्का मार के निकल देगा तो मैं है ना, फिर टेंशन तुझे पे। आपको मारेगा जो? कौन मारेगा? हम लोग का घर का आदमी लोग। क्यों मारेगा? थोड़ा धीरे से बोलो ना, बहुत जोर से बात बोल रही है। हम्म? थोड़ा धीरे धीरे बोलो ना, आसपास में आदमी को क्या सुनाई नहीं दे रहा है? मैं आस्ते आस्ते बात करते करते ना, मैं गुस्सा से जोर से बात कर देती हूँ। तुम्हारा तो गुस्सा ही आ गया और कुछ भी नहीं। हमें जोर से बात कर तो देती हूँ, गर्मी हो जोर रहा से है क्या? बात निकाला। हाँ, बहुत धूप निकल लिया है। गर्मी हो रहा है? हम्म। इधर तो गर्मी नहीं हो रहा, पता है? कल घूमने गया था मैं। घूमने गया था पूरा। कितना बोलेगा, कितना बोलेगा? आप हाँ, घूमने गया रात था, को घूमने रात गया। को। मुझे तो कुछ भी नहीं ले दिया, और घूमने गया था, घूमने गया था बोल रहा है। तेरे को भी मैं लेके जाने वाला आज। हाँ? किधर जाएगा बोलो? किधर जाओगे बोलो? किधर जाएगा बोलो? फिर मेला लगा है, उधर ही लेके चलो। ठीक है, लेके जाओ। कितना बजे जाएगा? पर शाम को कितना हाँ, बजे? 7-8 बजे। इतना रात को जाने से तो फिर अब घर दिन को में लेके रोटी चावल जाएगा कौन कैसे? बनाएगा? तेरे को तो चोरी से लेके जाना पड़ेगा ना, दिन को कैसा लेके जाऊँ? 4-5 बजे को लेके जाना है, 4-5 मैं धीरे से बोलो, बोलेगा मैं धीरे से। मार्केट जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ बोलेगा। आने देगा तेरे को राजा? हैं? आने देगा तेरे को? हाँ, मैं बोलेगा मैं मार्केट से थोड़ा कुछ सामान लेने जा रहा हूँ बोलेगा। ठीक है, फिर जैसा भी एडजस्ट कर। और 5-6 बजे निकल, मैं लेके जाऊँगा घुमाने। क्या क्या लेगा? ज़्यादा पैसा एडजस्ट नहीं हो है मेरे जाएगा। पास। हाँ? क्यों पैसा नहीं है? मेरा पास भी 1 रुपया भी पैसा नहीं है। मेरे पास ज़्यादा नहीं है ना, ज़्यादा कुछ ले नहीं सकता हूँ ना मैं, थोड़ा बहुत ले दे क्यों? सकता आपको हूँ। तो आपको आप भी तो बोल रहा था, आप जो खाएगा वो पिएगा ऐश करेगा। वो तो मेरा खर्चा के लिए, मेरा हिसाब का बारिश है ना। तो अगर इतना वैसा ले दे, ऐसा ले दे बोलेगा तो फिर फिर आप कल गया था तब तो क्या क्या खाया? वो खाने में कितना पैसा जाता है? फिर भी तो। तू खाए, जो खाएगा वो खिलाऊंगा मैं। हैं? जो खाएगा वो खाऊंगा, खिलाऊंगा। लूंगा, ठीक है। सामान लूंगा, क्या सामान लोगी? जो अच्छा लगेगा, जो दिखाई देगा वही लूंगी। सुबह सुबह बहुत याद आता है तेरा, पता है?
सच में क्या? सुबह सुबह बहुत झूठ तो याद। नहीं बोल रहे हो? झूठ नहीं बोला मैं, झूठ बात नहीं बोलता, मैं सच सच बोलता हूँ। सुबह सुबह बहुत याद आता है। क्यों हैं? क्यों याद आता है सुबह सुबह? मुझे आप मेरे बारे में सोचते रहते हैं ना, इसीलिए मेरे याद मैं आता है। सोचते रहता हूँ कब आएगा मेरा सनम, कब आएगा, यही सोचते रहता हूँ मैं पूरा दिन। इसीलिए तो। और कुछ नहीं सोचते, यही सोचते रहता हूँ पूरा दिन। तू नहीं सोचता है क्या मेरा बारे से? सोचते हो कभी कभी? कभी कभी, कभी के लिए मेरे को रखा हुआ है, जरूरत पड़ने से ना। क्या जरूरत पड़े? कभी कभी याद आता है। काम वाम करते रहते हैं, इधर कितना टेंशन है मेरा खूब दिमाग में। टेंशन? तो यार क्यों शादी हो गया मेरे को छोड़ के? आपको छोड़ के? मेरे को छोड़, मेरा घर भी देखे तो शादी हो गया आमिर से जाके ना। आपका गरीबी देखे? इसीलिए तो शादी हो गया ना। मैं गरीबी और अमीरी नहीं देखती हूँ। तेरे को शादी मेरे साथ बात करनी था तो घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दिया मुझे। तब मेरे को बोलने का था ना, मैं लेके आता था, तब बोला भी नहीं तू। तब तो आपका साथ में बात ही नहीं करते थे। ऐसा बात किया। अभी कब आओगी मेरे पास? आओगी नहीं अभी? मेरे पास शादी होगा नहीं अभी? होगा, क्यों नहीं होगा? कब आएगा? थोड़ी ना मैं बुढ़ी हो जा रही हूँ। बुढ़ी हो गया तुम? बुढ़ी हो गया? मैं क्या बुढ़ा हो गया? मैं बोला क्या आप बुढ़े हो गया बोल के? मैं जवान है, पता है, अभी मेरा 22-23 साल चल रहा है। तेरा कितना एज हो रहा है? मेरा 21-22। ज्यादा बड़ा नहीं है फिर। और हमारा घर में चाय पी के चला जाओ। जो ऐसा होता तो चला ही जाता मैं, अभी चाय क्या खाना खा के भी आता मैं। ऐसा हो जाता तो होता तो खाना खा के भी आता मैं। सही बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे मैं। कसम से खाना खा के आता मैं। वैसा है नहीं ना, अभी क्या बोलेगा? फिर तो मैं खाना पैक करके ले जाऊँ क्या दोपहर को? आपका दे पार्सल दे दे। मटन बना के लेके जाऊंगा। क्या क्या देगा? मटन। ठीक है। मटन नहीं, चिकन दे। मेरे मटन अच्छा नहीं लगता है। क्यों? ऐसे मटन अच्छा नहीं, चिकन मेरे को अच्छा लगता है। चिकन लेके जाओ क्या? ठीक है, मैं चिकन बना के दाल बना के। ठीक है, 5 मिनट होगा, कॉल करता हूँ। सोनम और राजा केस में अब तक जो सामने आया था वो जितना चौंकाने वाला था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक सच्चाई अब सामने आई है। वो सच्चाई जो अब एक ली कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए बाहर आई है। यह वही कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से बात कर रही है, और यह बातचीत उस वक्त की है जब सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय में हनीमून पर थी। सोचिए, एक तरफ राजा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, और दूसरी तरफ सोनम उसी हनीमून ट्रिप पर अपने प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या की साजिश रच रही थी। और इसी कॉल रिकॉर्डिंग की मदद से पुलिस को 3 जून को ही यह पता चल गया था कि सोनम को न किसी ने किडनैप किया है, न ही मारा है, और न ही वह बांग्लादेश गई है, बल्कि वह खुद ही अपने पति राजा रघुवंशी की कातिल है। इसीलिए पुलिस लगातार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में सोनम की तलाश कर रही थी। मीडिया से इस बात को इसीलिए छुपाकर रखा गया ताकि सोनम को यह खबर न लगे कि पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है। और फिर 8 जून की रात जैसे ही सोनम को गिरफ्तार किया गया, यह कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ गई। यकीन मानिए, जब आप इस कॉल रिकॉर्डिंग की एक एक बात को ध्यान से समझेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में बताइए कि अब आप किसके साथ हैं, मासूम राजा के साथ या फिर उसकी कातिल बीवी सोनम के साथ, और सोनम को आखिर कौन सी सजा मिलनी चाहिए, यह लिखना भी ना भूलें ताकि सोनम जैसा सोच रखने वाली उस महिला को पता चल सके अब यह खेल और नहीं चलेगा। मार डालो इसे मेघालय की वादियों में सोनम के द्वारा कहे गए ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे। ये वह खंजर था जिसने एक पति के सीने को नहीं बल्कि उस रिश्ते को छलनी कर दिया जिसे हम और आप शादी कहते हैं। मेघालय की वादियों में जब सोनम ने कहा मार डालो इसे, तो हर कसम, हर वादा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। कातिल सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हो गई है, उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और उसके 3 साथी भी गिरफ्तार हो गए हैं, और इन सब ने अपना गुनाह भी कबूल लिया है कि उन्होंने मिलकर सोनम के कहने पर राजा की जान ली थी। तो आखिर मेघालय जाने के बाद सोनम ने अपने आशिक राज्य से फोन पर क्या बातें की थीं? किस तरह से राजा को मारने का प्लान बनाया था? चलिए आपको बताते हैं। उसके बाद सोनम को कैसे पकड़ा गया, उसने अब तक क्या कुछ बताया, यह भी आपको बताएंगे। शुरुआती कॉल रिकॉर्डिंग में राज कह रहा है कि सब कुछ तय है, बस से लेकर आओ, और सोनम कह रही है कि चिंता मत करो, सब टाइम पर होगा। पुलिस के मुताबिक यह कॉल मेघालय जाने से 2 दिन पहले की है।
और इसी बात से साफ होता है कि राजा को मेघालय क्यों ले जाया जा रहा था, कैसे ले जाया जा रहा था और वहां उसके साथ क्या होने वाला था। आगे रिकॉर्डिंग में सोनम हंसते हुए कहती है कि वह कुछ समझेगा नहीं, हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा और फिर तुम आ जाना, तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। इसी एक लाइन ने पुलिस को वह सबूत दे दिया जिसकी उसे कई दिनों से तलाश थी। अब यह साफ हो गया है कि यह मॉडल अचानक नहीं हुआ था, यह पूरी तरह से प्लान किया गया था और इस प्लान के पीछे सोनम और उसका प्रेमी राज दोनों थे। इस कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। कॉल रिकॉर्डिंग में राज बार बार सोनम को कह रहा है कि उसे ज्यादा इमोशनल मत होने देना वरना मामला बिगड़ सकता है, और सोनम कहती है कि अरे नहीं, वह बोला है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। यह सुनकर अब हर कोई पूछ रहा है कि क्या एक पत्नी इतनी बड़ी साजिश कर सकती है? क्या एक इंसान इतना क्रूर हो सकता है कि वह अपने ही जीवन साथी को खत्म करने की तैयारी कर ले, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने आशिक के साथ रह सकें? पुलिस इस रिकॉर्डिंग को चार्जशीट में जोड़ने की तैयारी कर रही है और इसे सबसे अहम सबूत माना जा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ शाह की अनुमान नहीं है, यह खुद सोनम की आवाज है और उसका इरादा साफ साफ इस बातचीत में झलक रहा है। बातचीत में एक जगह राज सोनम से कहता है कि मेघालय में सब अपने तरीके से संभाल लेंगे और जो भी करना होगा वह भी संभाल लेंगे, वहां कोई शक नहीं करेगा। और सोनम जवाब देती है कि मैं भी यही चाहती हूं, एक बार यह सब हो जाए फिर हम चैन से रहेंगे। दोस्तों सोचिए, यह सब एक लड़की कह रही है जो अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद हनीमून पर निकली थी, एक लड़की जिसके साथ उसका पति नई जिंदगी की उम्मीद लेकर गया था और उसी यात्रा के बीच वह अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था और उसे यह तक नहीं पता था कि उसके साथ चलने वाली पत्नी ही उसकी दुश्मन बन चुकी है। इस कॉल के सामने आने के बाद राजा के परिवार का दर्द और बढ़ गया है। उनके भाई ने मीडिया से कहा कि अब किसी शक की गुंजाइश नहीं बचती। अगर इस बातचीत के बाद भी कोई सोनम को मासूम कहता है तो वह इंसाफ का मजाक बना रहा है। वहीं सोनम के वकील का कहना है कि यह कॉल रिकॉर्डिंग अब भी जांच का हिस्सा है और इसे कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा यह जांच के बाद तय होगा। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यह कॉल लीक नहीं हुई बल्कि जांच का हिस्सा है और मीडिया को सिर्फ वह हिस्सा दिखाया गया है जो पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी था। अब यह केस और भी गहरा होता जा रहा है। फिलहाल इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर पूरे देश में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही बात हो रही थी कि अब किसी को कोई शक नहीं बचा कि राजा रघुवंशी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि एक प्लान किया गया मर्डर था और इस साजिश की स्क्रिप्ट खुद उसकी पत्नी सोनम ने लिखी थी। कॉल रिकॉर्डिंग में न सिर्फ उनके इरादे साफ हुए बल्कि यह भी सामने आया कि इस केस में सिर्फ सोनम और राज ही नहीं बल्कि 4 लोग शामिल थे। पुलिस को इस कॉल का पूरा बैकअप मिला है और टेक्निकल टीम ने पुष्टि की है कि यह ऑडियो न तो एडिट किया गया है और ना ही किसी तरह से बदला गया है, यह पूरी तरह ओरिजिनल है। इस ऑडियो में जो तीसरा नाम आया है वह आनंद का है, जो इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बन गई है। पुलिस को शक है कि आनंद को पहले से इस बात का अंदेशा था कि उसकी कॉल भी ट्रैक हो सकती है, इसीलिए वह अपना फोन बंद कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ राज कुशवाहा से जब इस कॉल को सुनाकर पूछताछ की गई तो उसने अब जो जवाब दिया वह और भी हैरान कर देने वाला है। उसने कहा कि हाँ, वो और सोनम इस कॉल में थे और हाँ, उन्होंने प्लान बनाया था, लेकिन उनका मकसद राजा को मारना नहीं था बल्कि उसे डरा कर अलग करना था। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि डराने के लिए खाई में क्यों फेंका तो उसने चुप्पी साध ली और उसके बाद उसने कहना शुरू किया कि सब कुछ एक एक्सीडेंट था। एक राज का यह बयान पुलिस को गुमराह करने वाला लगा, लेकिन जब उसके मोबाइल से पुराने चैट्स निकाले गए तो उसमें साफ लिखा था कि अगर वह हट गया तो सब आसान हो जाएगा। वहीं सोनम की चैट में लिखा था कि हम दो फिर साथ होंगे। यह सबूत कोर्ट के लिए बहुत अहम है और पुलिस ने इन्हें सबूत के तौर पर चार्जशीट में जोड़ने का फैसला किया है। इस बीच जब सोनम को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो वह पूरी तरह टूट गई और उसने वहां बैठकर रोना शुरू कर दिया। लेकिन उसने अब भी यही कहा कि वह राजा को मारना नहीं चाहती थी, डराना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा था कि वह अपनी मां के कहने पर तलाक दे देगा और फिर वह राज से शादी कर सकेगी। लेकिन पुलिस का सवाल था कि डराने के लिए खाई में क्यों भीगा। इस पर सोनम ने कहा कि वह वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी दिखाया जिसमें वह ट्रैक के पास स्कूटी पर खड़ी थी और फिर होटल उठते हुए देखी गई। सोनम के पास अब कोई जवाब नहीं था और उसके वकील ने कहा कि अब वह कोर्ट में सच बताएगी। इस मामले ने पूरे देश की भावनाओं को झकझोर दिया है, खासकर उन लोगों को जो शादी को एक भरोसे का रिश्ता मानते हैं।
लोग कह रहे हैं कि अगर एक पत्नी इस तरह अपने ही पति को खत्म कर सकती है तो फिर तो की नीम पर भरोसा कैसे कायम रहेगा। राजा रघुवंशी के परिवार की हालत अब भी बहुत खराब है। उनकी मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने अपनी बेटी जैसा बहू माना था सोनम को, लेकिन उसने हमारे बेटे को धोखा दिया। अब हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और वह भी जल्द। अब पुलिस कोर्ट में या कॉल रिकॉर्डिंग पेश करने की तैयारी कर ली ही है और यह सबसे मजबूत सबूत माना जा रहा है। इस रिकॉर्डिंग में जो शब्द है वह किसी भी इंसान को झकझोर कर रख दें। सोनम की आवाज में जब वह कहती है कि हम लोग फिर से साथ होंगे, राजा को क्या पता हम क्या करने वाले हैं, तो सुनने वाली का दिल दहल जाता है। पुलिस ने अब इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की सिर्फ बारिश की है ताकि जल्द से जल्द ट्रायल शुरू हो सके। वहीं दूसरी तरफ सोनम के वकील अब उसकी मानसिक हालत का हवाला देकर राहत मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग और बाकी सबूतों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोर्ट उसे राहत नहीं देगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पकड़ी गई सोनम और उसने अब तक पुलिस को क्या क्या बताया है। जब पुलिस ने सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकाली तो कई संदिग्ध कॉल्स इंदौर और यूपी के नंबरों पर मिलते पाए गए। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इंदौर और यूपी की पुलिस के साथ मिलकर दोनों ही राज्यों में अलग अलग जगह छापेमारी करके 4 लोगों को पकड़ लिया। इनमें राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से, आकाश राजपूत को इंदौर के पास से और आनंद कुर्मी को बिना से गिरफ्तार कर लिया गया। शायद सोनम को इस बात की भनक लग गई थी कि उसके साथ ही अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसी डर से उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और फिर 8 जून की रात करीब 1 बजे यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर एक लड़की बदहवास हालत में पहुंची। उसने काले रंग की टी-शर्ट और लोअर पहन रखा था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लड़की ने ढाबे वाले लड़के से कहा, भैया क्या मुझे आपका फोन मिलेगा? मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। ढाबे वाले ने बिना सवाल किए अपना फोन दे दिया। जैसे ही लड़की ने कॉल किया वो रोने लगी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यह लड़की कौन है। वहीं मौजूद कुछ महिलाओं ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह वहीं सोनम रघुवंशी हो सकती है, क्योंकि गाजीपुर मेघालय से करीब 1100 किलोमीटर दूर है। फोन पर भाई से बात करने के बाद सोनम वहीं चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसी नंबर पर सोनम के भाई का कॉल आया। उसने ढाबे कहा, भाई साहब आप तुरंत पुलिस को फोन करो। ढाबे वाले ने फौरन पुलिस को सूचना दी। करीब 30 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब सोनम ने अपनी पहचान बताई तो पुलिस समझ गई कि यही वह लड़की है जिसकी तलाश में मेघालय पुलिस पिछले 17 दिनों से जुटी हुई थी। फिर सोनम को गाजीपुर पुलिस अपने साथ ले गई और बाद में मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया। सोचिए, जो सोनम पिछले 17 दिन से लापता थी, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, वहीं सोनम जब उसके साथियों की गिरफ्तारी होती है तो कैसे खुद ही अपने भाई को फोन करती है। अगर वो निर्दोष थी और जिंदा थी तो क्या यह काम पहले भी नहीं कर सकती थी? पूछताछ में खुलासा हुआ, उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी और पुलिस भी हैरान रह गई। शुरुआती पूछताछ में सोनम ने सच छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, बार बार बयान बदले, झूठी कहानियां गढ़ी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्त सवालों और सबूतों की मार के आगे उसका झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सका। धीरे धीरे परतें खुलने लगीं और सच खुद ब खुद बाहर आने लगा। सोनम रघुवंशी ने जो कहानी पुलिस के सामने बयां की वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। शुरू में डरी और कमजोर दिखने वाली सोनम की चुप्पी तब टूटी जब मेघालय पुलिस ने उसे रिमांड में लेकर गहराई से पूछताछ की। जांच अधिकारियों के अनुसार सोनम ने जिस सच्चाई को कबूला, उसने इस केस की हर परत को खोल कर रख दिया। सोनम ने स्वीकार किया कि उसका अपने पति राजा रघुवंशी से रिश्ता महज एक सामाजिक बंधन बनकर रह गया था। शादी के बाद भी वह लगातार अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में थी। सोनम और राज के बीच शारीरिक और मानसिक रूप से गहरा रिश्ता था और दोनों चाहते थे कि राजा की जिंदगी से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाए। पुलिस को दिए बयान में सोनम ने कहा कि उन्होंने मिलकर हत्या की पूरी योजना तैयार की थी। इसके तहत राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद सिंह कुर्मी को साथ जोड़ा। योजना के मुताबिक सोनम और राजा को मेघालय ट्रिप पर भेजा गया ताकि घटना दुर्घटना जैसी लगे और शक ना हो। 23 मई को जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। आरोपियों ने गुवाहाटी से एक ऑनलाइन ऑर्डर की गई छोटी कुल्हाड़ी यानी दाब खरीदी और शिलोंग में सोनम और राजा के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर ठहरे। सोनम लगातार लोकेशन शेयर करती रही।
और किराए की स्कूटी लेकर राजा को बहाने से उस जगह ले गई जहां सुनसान इलाका था। दोपहर 1:30 पर सोनम ने फोटोशूट का बहाना बनाकर राजा को पहाड़ी की तरफ चलने को कहा। आरोपियों ने पीछा करना शुरू किया, लेकिन चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि उन अपराधियों ने सोनम से कहा कि वह काफी थक गए हैं और वह राजा को नहीं मार पाएंगे। तब सोनम ने उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख दूंगी। इस लालच के बाद आरोपियों ने हत्या के लिए हां कर दिया। जब सोनम और राजा उस सुनसान जगह पर पहुंचे तो पीछे से तीनों आरोपी वहां पहुंचे। आकाश दूसरी बाइक से दूर से निगरानी कर रहा था और जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई आसपास नहीं है, तब उन्होंने राजा पर पीछे से हमला किया। राजा ने विरोध किया, लड़ाई की, लेकिन सिर और सीने पर गहरे वार के बाद वह बेहोश हो गया। विशाल चौहान ने पीछे से वार किया और उसी वक्त सोनम चिल्लाई, मार डालो इसे। फिर जब राजा अधमरा था तो आरोपियों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं उठा सके तो खुद सोनम ने उसे धक्का दिया और खाई में फेंक दिया। यह सब करने के बाद सोनम ने आरोपियों को राजा के पर से निकाले हुए 15,000 रु दिए और कहा कि पूरा पैसा बाद में मिलेगा। फिर आरोपी वहां से उसकी बुक की गई स्कूटी लेकर 25 किलोमीटर दूर छोड़ आए। सोनम ने उन लोगों के सामने ही अपना फोन तोड़ दिया और नदी में फेंक दिया ताकि कोई लोकेशन ट्रैक न कर सके। राजा की हत्या के बाद सोनम शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची और वहां से ट्रेन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश लौट गई थी। इंदौर पहुंचकर सोनम ने राज कुशवाहा के साथ एक फ्लैट में कुछ दिन बिताए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि राज ने खुद उसे क्या भेजी थी। आखिरकार सोनम वहीं रुकी, लेकिन इस दौरान वह हर एक अपडेट पर नजर रख रही थी। जब सोनम को गाजीपुर से इंदौर लाया गया तो रास्ते में ही उसने पुलिस को कई ऐसी बातें बताई जो इस केस के लिए बेहद जरूरी थी। सोनम ने बताया कि जब उसने राजा से शादी की तभी तय कर लिया था कि इस शादी को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है और एक सही वक्त पर राजा को खत्म कर देना है ताकि वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी कर सके। अब उसने जो पुलिस को बयान दिया उसमें उसने बताया कि उसके प्रेमी ने ही उसे बार बार समझाया था कि अगर तुम राजा को हटा दोगी तो तुम्हारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, और यही सोचकर उसने राज को भरोसे में लेकर साजिश रचनी शुरू की। सोनम ने कबूला कि राजा बहुत अच्छा इंसान था, वह उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह हर वक्त बस उसकी निगाह नहीं करता था। सोनम को बार बार लगता था कि वह आजाद नहीं है, और यही सोचकर उसने तय कर लिया कि राजा को रास्ते से हटाना ही सही फैसला है। उसने यह भी बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब थी, इसीलिए वह अपने प्रेमी से शादी नहीं कर पाई थी और राजा को एक समझौते की तरह स्वीकार कर लिया था, लेकिन दिल से कभी उस रिश्ते को अपनाया नहीं। जांच में सामने आया कि सोनम ने हत्या के कुछ दिन पहले ही नए मोबाइल में एक नई सिम डलवाई थी ताकि पुलिस को ट्रैकिंग में दिक्कत हो। इस नंबर से वह सिर्फ अपने प्रेमी और बाकी आरोपियों के संपर्क में थी। उसने ही फोन पर राज को पूरी जानकारी दी कि वर्ष कब निकल रही है, कौन सा होटल बुक किया है और राजा के दिन भर की एक्टिविटी क्या क्या होगी ताकि हमलावर उसे फॉलो कर सकें। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वह यह है कि हत्या से ठीक एक दिन पहले सोनम ने व्रत भी रखा था। मेरा वायुसेना निर्भरता सिल्वर ने घूमने के चक्कर में अपनी फोन और तो पर्याय बना रहे हैं। धन्यवाद को याद आई। महिला ने कहा उपासना के पुत्र अपनी सास से बात करते हुए उसने कहा था कि वह अपरा एकादशी का व्रत कर रही है ताकि मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके मन की मनोकामना राजा को मारने से जुड़ी थी। उसी दिन यानी 23 मई को उसने हत्या को अंजाम दिलवाया और फिर खुद अपने हाथों से राजा को खाई में धक्का दे दिया। इस बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ जब पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली जिसमें सोनम और राज की बातचीत थी। इसमें साफ सुना जा सकता है कि सोनम राज से कह रही है कि राजा को खत्म करने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा और हम हमेशा साथ रह सकेंगे। यह रिकॉर्डिंग के इसका सबसे बड़ा सबूत बन गया है और अब इसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। राजा को खाई में फेंकने से पहले ही सोनम ने बड़ी ही चालाकी से उसके गले से सोने की चेन हाथ में पहना, डायमंड का ब्रेसलेट और 2 सोने की अंगूठी भी निकाल ली थी, जिसकी कीमत राजा के घर वालों ने लगभग 10 लाख बताया था। राज कुशवाहा ने भी कबूला है कि उसने ही अपने 3 दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस मॉडल में शामिल किया था। वह जानता था कि अकेले सोनम कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी इसमें घसीट लिया। पुलिस को पता चला कि सोनम ने राजा के पर से ही 15,000 रुपये निकाल कर दिए थे और कहा था कि जल्द ही बाकी रकम भी मिल जाएगी, लेकिन वह रकम कभी किसी को नहीं मिली। वहीं अब सोनम के वकील ने दावा किया है कि पुलिस इन लोगों से जबरदस्ती गुनाह को कबूल करवाने की कोशिश कर रही है।
जबकि सोनम निर्दोष है। लेकिन जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, जैसे कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा और राज के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग, उससे अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची है। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों मिलकर इस केस को तेजी से आगे बढ़ा रही है। फिलहाल सोनम की कस्टडी बढ़ा दी गई है और अगले कुछ दिनों में कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सोनम ही इस मर्डर केस की असली मास्टरमाइंड है और उसने बेहद शातिर तरीके से यह साजिश रची। वहीं एसपी विवेक सीएम ने कहा है कि हमारे पास जो सबूत है वह यह साबित करते हैं कि सोनम ही इसके पीछे है। अब यह पूरा मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि यह सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि एक ऐसा केस है जिसे में प्यार, धोखा, लालच, प्लानिंग और कत्ल सब एक साथ मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भी कोई और इसमें शामिल है जो पुलिस की पकड़ से बाहर है, और क्या कोर्ट में सोनम को फांसी की सजा हो सकती है। लेकिन यहां सोचने वाली असली बात यह है, अगर सब कुछ पहले से तय था तो फिर सोनम ने राजा से शादी ही क्यों की? उसके पास ऑप्शन था। वह चाहती तो अपने प्रेमी के साथ पहले ही भाग सकती थी। मतलब माँ बाप के सामने आप इतना बेबस दिखते हो कि मजबूरी में शादी कर लेते हो, लेकिन अंदर ही अंदर इतना जहर पल रहा होता है कि एक मासूम आदमी को मारने में भी आपको दया नहीं आती। लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरोप उपयोग को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि अगर इस केस में भी सख्त सजा नहीं हुई तो समाज में और ऐसे केस बढ़ सकते हैं। लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम आपको सुनाते हैं वह ऑडियो। घर तो लवर्स पॉइंट बना हुआ है, सिर्फ मेरे को ही धक्का मार के निकालने को आता है। पुलिस बुलाएगी माँ इसकी, बोलती है डैडी ला भेजती है ये ऑल दैट। व्हाट इज दिस वॉइस कमिंग? क्या? टू सेकंड कॉल इज कमिंग ओवर टू यू। नहीं तो बाप को भेजेंगे मेरे को धक्का मारने के लिए। अभी मैं अलाउड नहीं है घर पे। मम्मा's boy can't do without mama. Mama for eating, mama for sleeping. Mama is at home na, mama my mother's holiday. हाँ mama. Thank you. I hate bloody mama's boys. मम्मा जैसा बोलेगी वैसे चलने का। ये बड़े बड़े फिल्म स्टारों के पीछे भी मम्मा का हाथ है ना, सक्सेसफुल लोगों के पीछे। महिषी, वो बोलते हैं ना कि कुतरी।